एक बार राजा शूरसेन मलाया साम्राज्य पर शासन कर रहे थे और लोग उनके शासन में बहुत खुश थे। एक दिन जब वो सभा की कार्यवाही में व्यस्त थे, एक लंबी दाढ़ी वाला कुबड़ा बूढ़ा व्यक्ति अपने कंधे पर एक सीढ़ी लेकर आया। तब राजा ने पूछा, आपकी समस्या क्या है, मुझे बताइए। राजा, मैंने अपने पूरे जीवन संघर्ष करके इस जादुई सीढ़ी को प्राप्त किया है, लेकिन डकैत जगैया इसे चोरी करने के लिए मेरा पीछा कर रहा है। आपको मुझे बचाना होगा। तब राजा ने उसके रहने के लिए महल में व्यवस्था की। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। और तब शूरसेन फौरन डकैत जगैया को पकड़ने के लिए जंगल में चला गया। जगैया ने बहुत दूर से आ रहे राजा को तुरंत पहचान लिया। वो राजा के पास गया। राजा, उस गुफा के अंदर कीमती रत्नों के ढेर हैं। मैं एक चरवाहा हूँ, मुझे उनकी क्या जरूरत। आप एक राजा हैं, वो कीमती रत्न आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। राजा हैरान हो गया और घोड़े से उतरकर गुफा में दाखिल हो गया। तुरंत ही डकैत जगैया ने एक विशाल चट्टान से उस गुफा का प्रवेश द्वार बंद कर दिया और राजा के घोड़े पर सवार होकर उसके महल गया और शूरसेन के छोटे भाई वीरसेन से मिला। मालिक, मैं जंगल में राजा से मिला था। राजा ने मुझसे कहा कि वो शाही सुख से तंग आ गए हैं और वो तपस्या करके अपना शेष जीवन बिताना चाहते हैं। उन्होंने मुझे ये बताने के लिए भेजा कि अब से आपको राज्य पर शासन करना है। जब वीरसेन ने शूरसेन के घोड़े को देखा तो उसने जगैया की बात मान ली। वो बहुत खुश था क्योंकि वो राजा बनने जा रहा था। फिर उसने उपहार के रूप में कीमती हार जगैया को दिया। आपने मुझे ये हार दिया क्योंकि मैंने आपको एक अच्छी खबर सुनाई, लेकिन अगर आप मुझे उस बूढ़े कुबड़े आदमी से जादुई सीढ़ी दिलवा देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीरसेन को जगैया पर शक हुआ और उसने अपने पहरेदारों को उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। तुरंत जगैया वहाँ से घोड़े पर सवार होकर भाग गया। फिर वो जंगल गया और गुफा को बंद करने वाली विशाल चट्टान को हटा दिया। मैंने सुना है कि आप और आपके छोटे भाई आपस में बहुत करीबी और स्नेही हैं। जब मैंने उसे बताया कि आप राज्य छोड़कर तपस्या करने चले गए तो पता नहीं वीरसेन बड़ा खुश हुआ और देखिए, उसने मुझे ये हार उपहार के रूप में भी दिया है। राजा को अपने भाई वीरसेन पर क्रोध आया और वो वहाँ से चले गए। जब वो महल में जा रहे थे तो उस कुबड़े बूढ़े ने उसे रोका और कहा, राजा, कृपया एक बार मेरे कमरे में आ जाइए, मैं आपको एक अजूबा दिखाऊंगा। उस अजूबे को देखने के लिए राजा उस बूढ़े व्यक्ति के कमरे में गया। जब बूढ़े ने राजा को सीढ़ी पर चढ़ने के लिए कहा तो राजा ने वैसे ही किया और छत के नीचे टांड पर बैठ गया। वहाँ राजा ने एक अद्भुत दृश्य देखा। जब उसके पिता मृत्यु के करीब थे तब उन्होंने 10 साल के वीरसेन को अपने पास बुलाकर शूरसेन से कहा था, अब से आपके छोटे भाई की जिम्मेदारी आपकी है। उसकी देखभाल करें, अगर वो कोई गलती करे तो उसे प्यार से माफ कर दें। तब शूरसेन ने वीरसेन को अपने गले लगाया और कहा, पिताजी, आप फिक्र ना करें, मैं अपने छोटे भाई का ख्याल रखूंगा। फिर शूरसेन जादुई सीढ़ी का उपयोग करके टांड से नीचे उतरा और उस बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद किया। आपकी जादुई सीढ़ी के कारण मेरा छोटा भाई मेरी सजा से बच गया और मैं भी अब अपना वादा निभा सकूंगा। आप इस जादुई सीढ़ी की ताकत को समझ ही गए होंगे। ये सीढ़ी लोगों में शत्रुता को दूर करेगी और उन्हें अपने जीवन में सही रास्ते पर ले जाएगी। तब राजा बोला, तो इस जादुई सीढ़ी का मतलब है कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए, है ना? फिर आप जगन से दूर क्यों रहना चाहते हैं? इस महल को तुरंत छोड़ दीजिए। बूढ़े व्यक्ति ने राजा से बहुत अनुरोध किया, लेकिन राजा ने उसे अपने महल में रहने की अनुमति नहीं दी। कुबड़े बूढ़े आदमी ने अपने दिमाग में राजा को खूब बुरा भला कहा, जादुई सीढ़ी साथ ली और महल छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद डकैत जगैया ने उस बूढ़े व्यक्ति को रोका, उससे जादुई सीढ़ी छीन ली और भाग गया। जंगल में प्रवेश करते ही जगैया ने जादुई सीढ़ी का रहस्य जानने की सोची। पेड़ पर चढ़कर उसने एक दृश्य देखा। 2 सैनिकों ने उसे पकड़ लिया है और कह रहे हैं, राजा ने आपको मृत्यु दंड दिया है। इतना कहते हुए सैनिक ने जगैया के गले में रस्सी बांध दी। फिर उन्होंने उसे पेड़ पर लटका दिया और चले गए। जब रस्सी जगैया की गर्दन भींच रही थी तो कुबड़ा बूढ़ा वहाँ आया और उसने जगैया को बचा लिया। जब जगैया को होश आया तो वो बूढ़ा व्यक्ति उसे देख रहा था। दादाजी,
मुझे माफ कर दीजिए, आपने मेरी जान बचाई है। मैं आपका एक कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगा। जादुई सीढ़ी की वजह से डकैत जगैया में ऐसा बदलाव देखकर उस बूढ़े को बहुत खुशी हुई और उसने उस जादुई सीढ़ी को राजा को उपहार के रूप में दे दिया। कृपया हमारा चैनल देखिए और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। थैंक यू।